वो 4 भाइयों की इकलौती बहन, बड़े लाड प्यार में पली, बड़े ही नाजों में पली। इसने सिर्फ खुशियां ही देखी, दुख का जैसे कभी कोई पता ही न था। और लाड प्यार भी इतना था कि माँ ने उसकी प्रारंभिक शिक्षा भी घर में ही करवाई, क्योंकि वो लड़की को घर से बाहर नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद ये ज़रूरी हो गया था कि वो आगे की पढ़ाई करे। लेकिन उस समय पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, रोड नहीं थे, आने जाने के लिए वाहन नहीं थे, तो लोग बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी पैदल किया करते थे। तो उस गांव के बहुत सारे बच्चे स्कूल पैदल आते जाते थे, कई किलोमीटर चलते थे। लेकिन वो नाजुक सी कली जो अभी तक घर से बाहर ही नहीं निकली, उसके लिए पैदल चलना एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन माँ ने उसे समझाया कि बेटी, ये ज़माना बिल्कुल अलग है। आज शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, और ख़ास तौर पर लड़की के लिए। शिक्षित रहोगी तो समाज में तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा और लोग तुम्हें अच्छी नज़र से देखेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। और शिक्षा न होने का मतलब हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो जाते हैं। पर बेटी बहुत छोटी थी तो उसे क्या समझ में आता कि शिक्षा का महत्व तो क्या है, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ना तो उसके लिए कभी खाने की कमी थी, ना पहनने की कमी थी, ना रहने की कमी थी, तो उसे क्या समझ में आता शिक्षा क्यों ज़रूरी है। और उसे लगता था कि जीवन तो इतना आसान है, इतना मस्ती भरा है और ऐसे ही रहेगा, जीवन में कभी कोई दुश्वारी नहीं आएगी। बिल्कुल संपन्नता से परिपूर्ण उसका जीवन था। और किसी तरह माँ बाप की बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वो मान भी गई स्कूल जाने के लिए, और 1-2 दिन चली भी गई। लेकिन पैरों में छाले पड़ गए। जाहिर सी बात है, आप बहुत दिनों बाद चलेंगे तो आपके पैरों में छाले भी पड़ेंगे, लेकिन चलते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर पैरों में छाले पड़ गए, पैर सूज गए, और बड़ी मुश्किल से वो कई दिनों में तो ठीक हुए। अब उसका बहाना बिल्कुल पक्का हो गया कि मैं तो चल ही नहीं सकती, तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ। बहुत मनाने पर भी उसने माँ बाप की बात नहीं मानी और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल जाना छोड़ दिया तो करने के लिए कुछ खास तो अब उसके पास था नहीं। तो दिन भर मटर गश्ती करती थी, घूमती फिरती थी। कभी किसी भाभी के साथ बैठ के गप्पे मारना, कभी किसी सहेली के साथ बैठ के गप्पे मारना। खाना तो टाइम पे मिल ही जाता था। तो इसी तरह उम्र गुजरती गई। अब ये समय भी ऐसा था जब आप पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, शिक्षित नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक बहुत ही ज़रूरी अहम जो मंजिल होती है वो होता है विवाह। और विवाह करना बहुत ज़रूरी था, और वो भी कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। लड़की जब 16-17 साल की हो गई तो माँ बाप को उसके विवाह की बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती थी। उन्हीं दिनों उसकी एक बड़ी बहन, चचेरी बहन की शादी हुई। तो उस शादी में जो बाराती आए थे उनमें एक लड़का भी था जो दिखने बड़ा आकर्षक था, नौजवान था, और पिताजी को देखते ही वो पहली नज़र में पसंद आ गया। उन्होंने उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन की, पता लगाया तो पता चला लड़का ग्रेजुएट है। बस फिर और क्या चाहिए था। उस ज़माने में ग्रेजुएट होना मतलब कि सरकारी नौकरी की गारंटी। पिताजी बड़े आश्वस्त हुए। उन्होंने कहा इससे अच्छा लड़का तो मिल भी नहीं सकता, और उनकी बेटी की लाइफ इसके साथ सिक्योर है। इसलिए उन्होंने उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने भी हामी भर दी। अब पिताजी एक दिन तय करके लड़की का विवाह तय करने के लिए चले गए। और जब उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा घर तो कोई खास नहीं, और छोटा सा घर है, बहुत पुराना सा घर है और बड़ी जर्जर स्थिति में है। लेकिन घर के ज़्यादातर सदस्य पढ़े लिखे थे, उनके माँ बाप को छोड़कर। ये बात पिताजी को बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि जब हम कम पढ़े लिखे होते हैं तो हमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग
अट्रैक्ट तो करती ही। तो उन्होंने घर वर नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि पढ़ा लिखा तो है ही और जॉब तो सिक्योर है ही, इसलिए उन्होंने शादी की बात पक्की कर दी। अब शादी की बात पक्की हुई, दिन तय हुआ शादी का। लड़के वालों ने कहा कि वो लड़की का जोड़ा, लहंगा, ज्वेलरी सब अपनी तरफ से लाएंगे। पिताजी को भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्हें लगता नहीं था उनकी कंडीशन देख के कि वो लाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की। और उसके बाद लड़की की शादी तय हो और एक निश्चित दिन पर शादी हो भी गई। विवाह हो गया। विवाह के दिन, विदाई के दिन थोड़ा बहुत उसे समझ आया, दुख हुआ कि वो अपने घर से तो जा रही है हमेशा के लिए किसी और के घर में। अब इस घर में उसका पहले की तरह आना जाना नहीं होगा। और वाकई ऐसा होता भी है। लड़की ससुराल पहुंची, डोली उतरी और सब लोग देखने आए दुल्हन कैसी है। सबको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है दुल्हन देखने की, दुल्हन को क्या क्या आता है ये देखने की। अभी दुल्हन को घर पहुंचे हुए आधा ही घंटा हुआ था, तो धीरे धीरे एक ने कहा, अब तो शादी हो चुकी है तो मेरा नेकलेस मुझे दे दो। दुल्हन सन्न रह गई, ये क्या बोल रही है। और साथ साथ ही फिर 2-4 आवाज़ें और आई। किसी ने कहा मेरा लहंगा भी दे दो, किसी ने कहा मेरी पायल भी दे दो, किसी ने कहा मेरी चुनरी भी दे दो। और ऐसे कह के दुल्हन के एक एक करके सारे सामान, जो शादी का जोड़ा था, ले लिया गया और उसको एक साधारण सी साड़ी पहनने के लिए दे दी गई। और तब उसे समझ में आया कि जो दुल्हन का होता है वो तो उसके पास कुछ था ही नहीं। दूल्हे वाले तो सब कुछ मांग कर लेकर आए थे। शुभा को उस दिन पहली बार दुख का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वाकई शायद अब उसकी ज़िंदगी में दुश्वारियाँ शुरू हो गई हैं।